हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है केमिस्ट्री का एक मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप ऐसा चीज़ जानने वाले जो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स कंफर्म करा देगा। और बच्चों, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आना मस्ट है, कंपलसरी है, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। बच्चों, केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन होता है ना, नाम वाली अभिक्रियाएं। जैसे आप सुनते हो कि एसिड नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, लेकिन कुछ स्पेशल रिएक्शन होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। आपने सुना होगा सेंडमायर अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो मतलब कि ये सब नाम वाले जो अभिक्रिया होते हैं उन्हीं को हम लोग नेम्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है आपके एग्जाम में आना कंफर्म होता है, कंटिन्यूअसली रिपीट करता बच्चा आपके एग्जाम में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। बच्चों, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, मतलब आपके जो 70 नंबर हैं वो थ्योरी होते हैं। ठीक है, थ्योरी में 70 नंबर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप वो नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एक बड़ा पोर्शन केमिस्ट्री में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सब में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, वो मैं आपके लिए छांट के लेके आई हूँ। दूसरी बात, 5 से 10 नंबर तक के प्रश्न यहाँ से कंफर्म आएंगे। अब बोलिए ये कैसे मैम? क्योंकि देखो बच्चों, केमिस्ट्री क्या होता है आपका? केमिस्ट्री जो होता है आपका सारा केमिकल रिएक्शन से भरा हुआ होता है। आपका दिमाग एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला याद करे, कौन सा वाला नहीं याद करे। और सच में अगर देखा जाए तो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस याद करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा टफ है। तो इसीलिए बच्चों, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना आपके 12th के सिलेबस में, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम में आए हुए रिएक्शंस हैं उनको छांट के लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज की वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मतलब कि आपको इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, हर एक सेकंड इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला केमिकल रिएक्शन है उससे। देखिए बच्चों, आपका जो सबसे पहला रिएक्शन मैंने चूज किया वो है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। ये बच्चों देखिए आप आया कौन से साल में, तो ये 2014, 15, 16, 17, 20 और 22, मतलब आप देख रहे हैं ये कितनी बार पूछा जा चुका है। 22 के बाद हो सकता है ये 24 में पूछा जाए। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन में क्या है कि एल्किल हैलाइड वो किससे रिएक्ट करता है? एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके क्या बनाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, ये आपका वुड-फिटिक रिएक्शन होता है। ये आपका एक होता है अल्किल हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड। वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, वो भी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे देखिए एरो के ऊपर शुष्क ईथर लिखा हुआ है। तो ये होता है आपका वुड्स-फिटिक रिएक्शन या वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। बच्चों, मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, थ्योरी जो होता है वो आप पॉइंट नोट कर लेंगे, थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी। मैं बस समझाते हुए पॉइंट्स को आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो रिएक्शन है जो इस लिस्ट में मैंने शामिल किया वो है एल्डोल संघनन। बच्चों, आप जानते होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोल संघनन। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बार रिपीट किया हुआ है, 2015, 16, 19, 20, 22 में। एल्डोल संघनन जो होता है वो देख सकते हैं आप कौन से सन में आया हुआ है। इसमें इस रिएक्शन का मेनली क्या है कि एक कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH, BaOH ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। ठीक है बच्चों, एसिटल्डिहाइड संघनित होकर के क्या बनाता है? एल्डोल बना देता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं ना, ये मैंने एग्जाम्पल रिएक्शन लिए हुए हैं। ठीक, रिएक्शन और भी बनते हैं लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल रिएक्शन लिया। अब देखिए NaOH के प्रेजेंस में होता है तो ऊपर आप NaOH लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए ये एक एसिटल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल मतलब अणु, और ये संघनित होकर के क्या करते हैं? एल्डोल बना देते हैं। एल्डोल का संघनन अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि इस लिस्ट में मैंने ऐड किया है और जिसका नाम है
हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म अभिक्रिया। आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपके 2015, 16 और 20 में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलो से आप क्या समझ रहे हैं? हेलो जो होता है हेलोजन ग्रुप से आया हुआ है। ठीक है, हेलोजन में क्या होता है? हेलोजन में बच्चों आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही 4 आपके हेलोजन ग्रुप में आते हैं। अब देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ओन 2 एवं ऑल 2 हो, वे सभी यौगिक हेलोजन या हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? NaOH की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हेलोफॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक हेलोफॉर्म बना हुआ है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। फिर और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सह उत्पाद NaCl और SCO Na प्लस H2O 5H2O। ठीक है बच्चों, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, या तो अल्कोहल होगा, या तो एसिटल्डिहाइड, या एसीटोन, या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऐसे अणु जिसमें ओन 2 या ऑल 2 लगा हुआ हो। ठीक बच्चों, और हेलोफॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। हेलो मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बढ़ते बच्चों हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन पे जाने से पहले मैं आपको टॉप 15 बैच से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ बच्चों। ऐसे बच्चे जो मैथ्स में बहुत वीक हैं और जिनके अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनके लिए हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 स्टूडेंट बैच है बच्चों। आप इसमें एनरोल होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है 7525818038। देखिए ये नंबर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा बच्चों। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी करेंगे डेमो लिख करके तो आपको फ्री वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इस बैच और इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे मेन नेम्ड रिएक्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे नेम्ड रिएक्शन की सीरीज और भी है इंपॉर्टेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया आप देखिए बच्चों 14, 17, 19, 20, 22 इतने साल लगातार आया हुआ है। मतलब ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ये देखिए ये मैंने एग्जांपल लेकर के बताया हुआ है। कैनिजारो, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, NaOH से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बना रहा है। और एक और मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेकर के, जहाँ पे एक बेंजल्डिहाइड है, NaOH से रिएक्ट करके बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन आप देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया बच्चों आपका 14, 16, 17, 22 मतलब कि 4 साल तक पूछा गया है। ये रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होता है जब कोई फिनॉल, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका फिनॉल है। ठीक है, ये आपका फिनॉल है। ठीक, जब कोई फिनॉल NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है। ये देखिए फिनॉल है, ये NaOH है और ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म से जब अभिक्रिया करता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब कि सैलिसिल एल्डिहाइड ये है बच्चों आपका, ये बनता है। मतलब फिनॉल किसके? NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर रहा है। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके पहले तो ये रिएक्शन, ये बीच में आपका एक मिडल प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है बच्चों। ये मैंने O लिखा हुआ है, O का मतलब होता है ऑर्थो, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। ऑर्थो मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, इसी वजह से ऑर्थो उसको बोला जाता है। अब देखिए ये आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब आते हैं अपने लास्ट और इस सीरीज के इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो है आपका हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। बच्चों हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया आपका 2014, 15, 16 और 20 में पूछा जा चुका है, तो इसकी संभावना है कि ये आपका आएगा 2024 में। ठीक बच्चे, अब इसमें जान लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो ऐसा अभिक्रिया या ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड लिक्विड ब्रोमीन के साथ कॉस्टिक पोटाश की जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन मतलब प्राइमरी एमीन बनाते हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हाफ मैन ब्रोमोएमाइड कहलाता है। मतलब कि इस रिएक्शन का अगर आप देखें तो बेसिक मतलब ये होता है कि इसमें जो एमाइड ग्रुप होता है
वो अमीन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए बच्चों, जो आपका इस जो हाफमैन ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया है ना, इसका मेन पर्पस यही है कि आपको एमाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, एमीन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ये आपका अमाइड ग्रुप है, ये आपका अमीन ग्रुप है। किसकी उपस्थिति में करना है, तो लिक्विड ब्रोमीन और ये KOH को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये था आपका इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन विथ केमिकल रिएक्शन नेम, और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों, कंफर्म है कि एक आपको ज़रूर मिलेगा। मैं एक बार फिर से सारे रिएक्शन के नाम रिपीट कर दे रही हूँ, ताकि अगर कोई भी जो बच्चा है वो बीच में कहीं कुछ भूल गया होगा या छूट गया होगा तो उसका रिवाइज हो जाएगा। तो रिपीट करते हुए चलते एक बार फिर से। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, एल्डोल संघनन, यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिख जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये एथिल अल्कोहल था, और फिर ये क्या बना रहा था, एक हेलोफॉर्म बना रहा था, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बन रहा था। ठीक है बच्चों, ये 3 रिएक्शन थे। फिर अगले रिएक्शन जो थे वो हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में आपने देख लिया था। फिर उसके बाद से कैनिज़ारो मैंने एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का एग्जांपल दिया। फिर आपका था राइमर टीमन रिएक्शन या राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें देखिए आपका ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बना था प्रोडक्ट में, ठीक है बच्चों, फिनॉल से। और लास्ट मैंने आपको बताया था हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या, इसका मेन पर्पस क्या होता है, एमाइड ग्रुप को एमीन ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो बच्चे ये सब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस थे, केमिकल रिएक्शंस थे, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में याद कर लीजिए, और ईयर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।